आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल में। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल्स प्रैक्टिस सेट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले 1 और 2 लेके आ चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं, ठीक है। अभी सिविल कोड कलर का एग्ज़ाम का डेट भी आना बाकी है। डेट तो ऐसे फिक्स हो गया बट एडमिट कार्ड नहीं आया, तो तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 ए और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं डैश भाषाओं को मान्यता दी गई। तो कितना है? 22 भाषा, ठीक है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ये हमारा हो जाएगा अरावली। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? वर्तमान, बैरकपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता। तो ये कौन सा हो जाएगा? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? पहला भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, दादा भाई नौरोजी, विनायक दामोदर सावरकर। ये हो जाएगा हमारा भगत सिंह, नौजवान भारत सभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती हैं? ये आसान क्वेश्चन है, सेल्यूलोज से बनी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? मांस, गाजर, सोयाबीन, दूध। तो ये हो जाएगा हमारा दूध में पाया जाता है, ठीक है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया पता है आपको, चाइना के ऊपर है और रसिया के नीचे है। तो ये हो जाएगा हमारा एशिया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ये 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ, ठीक है। स्लिप पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? आसान क्वेश्चन है, क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है? ये कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिविकाओं के निर्माण से संबंधित है? ये राइजोबियम होगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? पाकिस्तान। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? कौन था ये हमारा? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के डैश महीने में शुरू हुआ था। कौन था? अगस्त की क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंख के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन, जेंथोफिलिन। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेलानिन। एक हमारा जो कलर होता है स्किन का, तो ये सब डिपेंड करता है मेलानिन पे। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? ये है पेंगुइन, राजहंस, गेंडा, कस्तूरी हिरन। तो ये हो जाएगा राजहंस। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मैथ का, बेहद ही आसान है। चलिए ट्राई करते हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। कुछ पुरुष, यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन का काम लगता है। काम तो वही है ना। तो मान के चलिए अगर x आदमी है, ठीक है, 50 दिन में काम को पूरा करता, तो काम हो गया टोटल x × 50। उसी काम को कितना पुरुष, x + 5 पुरुष कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है,
ठीक है, तो पुरुषों की संख्या क्या होगा यहाँ से 50x इज इक्वल टू 10x प्लस 50, यहाँ से 40 है। एक मिनट, हाँ 50 पुरुष ज़्यादा ना, तो ये 50x प्लस 50 हो जाएगा। ना 5 ही पुरुष है। एक मिनट, यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 50 10x, ये 40x इंटू 50। कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिनों में करते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन कम लगते हैं। 10 दिन कम लगते हैं, इन द सेंस 40 दिन लगता है। ठीक है, तभी तो ये ऐसे क्यों हो रहा था। 40x प्लस 200, 5 20 200 होता है। यहाँ से हो जाएगा हमारा 10x इन इज इक्वल टू 200। यहाँ से x 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 20 इन दस, मतलब इसका कि 20 लोग पुरुष काम कर रहे थे। अब ये हल करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम कर देते हैं। हाफ में से 1/4 चला गया, कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 1 1/4। ठीक है, माइनस में 1/4 है, और यहाँ पे प्लस में 1/2, माइनस में 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 है। ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा, या पूरा टोटल को आप लोग सॉल्व भी कर लो। 12 4 3 प्लस 6 माइनस 3, ये कट गया, 4 3 12, 1/3 1/2 पहले से था, 1/3 1/6। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। क्वेश्चन है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। मतलब प्रत्येक स्थिति में ये सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से 5 शेषफल बचता है। अगर ये 5 से घटा दिया जाए तो जितना भी नंबर है सभी 7 9 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर 7 9 7 0 2 रहता तो नंबर 7 9 11 से भाग होता। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 9 4 6 2 होता तो हो जाता। यहाँ पे दिखा हुआ ना 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो 5 अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो जितना नंबर होगा वो टोटल नंबर 7 9 11 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन है हमारा ऐसे हो जाएगा, आपको सोचना है। अब 5 गया तो 58। ठीक है, अब ये चारों नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 9 11 सबसे भाग लगता है। 9 6 15 6, ये नहीं जाएगा। 11 से जाएगा, ये नहीं जाएगा। 9 6 15 4 2 6, 15 में से 6 गया 9 बचेगा। 9 3 12, 12 में से 3 गया 9 बचा। 9 5 14, 8 5 13, ये भी नहीं होगा। 7 9 7 2 9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे हुआ, ये जो जितना नंबर है सभी नंबर से ये जो आंसर होगा वो कटेगा। ठीक है, तो हमने एक बार चेक कर लिया और 5 शेषफल दिया हुआ, तो 5 अगर घटा देते हैं तो जो संख्या है वो टोटल संख्या जो भी टोटल नंबर आएगा वो 7 से भी भाग लगेगा, 9 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा। हमने 11 से चेक कर लिया सबको, तो ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, इसका मतलब ये होगा आंसर। तो आंसर ये हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% हो तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक होगा। ठीक है, छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। समझिए
ये है अंकित मूल्य। अगर 100 मान लेते हैं, ठीक है, 20% का लाभ हुआ, मतलब कि 20% का छूट हुआ, तो SP हमारा कितना हो गया 20 रुपीज़, सॉरी 80 रुपीज़, है ना। 100 रुपये MRP, मतलब कि मार्केट प्राइस, 80 रुपये छूट, मतलब 20% छूट देने के बाद 80 रुपये में वो बेचेगा। इस 80 रुपये में जो बेचा है उसमें इसको कितना फ़ायदा हुआ, 20% का फ़ायदा हुआ। समझ में आ रहा। तो ये हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% का लाभ, तो X का 120% 80 रुपये हुआ। तो इसके हिसाब से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 तिया 12, 20, ये हो जाएगा हमारा 200/3, ये हो जाएगा CP। समझ में आ रहा। अगर CP X है, X का 120% 80 रुपया होता, तो यहाँ से X निकल गया 200/3, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य से, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 200/3 है, तो कितना अधिक हो गया, 100 माइनस 200/3, तो 300 माइनस 200, 100/3, किससे यहाँ करना है, क्रय मूल्य से कितना अधिक, तो क्रय मूल्य 100 था, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 200/3, ठीक है। किससे कंपैरिजन करना है, अंकित, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, क्रय मूल्य हमारा हो गया 200/3, इतना अधिक है किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। क्रय मूल्य कितना था 200/3, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 102, मतलब कि 50%, ये हमारा हो जाएगा 50%, ठीक है। समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करता है इन द सेंस, ये हो गया ट्रेन की लंबाई 50 मीटर, 50 मीटर क्या हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितना मिनट में पार करता है, 15 सेकंड में। तो इसका चाल हो गया दूरी बटे समय, ये चाल हो गया। फिर वही ट्रेन 20 मीटर लंबा दूसरे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करता है। दोनों ट्रेन तो एक ही है, तो चाल सेम ही होगा, तो यहाँ से हम लोग बराबर करते हैं, 5 से 15, 5 दूना 10, यहाँ से 2x प्लस 100 इज इक्वल टू 3x प्लस 60, इधर आएगा माइनस x, ये उधर जाएगा माइनस 40, तो x इज इक्वल टू 20 का नंबर 40 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन यही था। अब कहता है -5/7 में इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम -2/3 हो। -5/7 है, इसमें x जोड़ देते हैं, पूर्ता है कितना 2/3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/7, यहाँ से 21 -14 प्लस 15, 1/21, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1,00,000 रुपये की राशि 18 माह के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर 18 माह है, 18 माह कैसे ये होता है, अर्धवार्षिक होता है, मतलब 6 का हो जाएगा, 6 3 टाइम हो जाएगा ना। अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगा 6%। अच्छा, यहाँ पे 12% का ये दिया हो वार्षिक ब्याज, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6% रेट, और टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 माह का 18 मंथ का है,
18 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो इसका मतलब हो गया 6 मंथ का 6 मंथ का 6 मंथ का, मतलब 3 टेन्यूर हो गया, तो 6% 3 बार। तो चक्रवृद्धि ब्याज और क्या बोलते हैं साधारण ब्याज में अंतर, तो साधारण ब्याज तो 18% का हो गया, 12% ही मान के चलते हैं, और 12% यहाँ से 18, तो वो तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा 6 + 6 + 6 × 6 बटे 100, इतना ही होगा ना। तो यहाँ से हो गया 12 + 0.36, इतना हुआ। तो ये 12.36 हो गया 2 साल का। 3 साल का निकालना 6 + 12.36 + 6 × 12.36 बटा 100, ये 3 साल का हो गया फॉर 3 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 12 × 6 = 18.36 प्लस यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 36 के 6, 3 6 × 18, 3 × 21, 2 12 × 6 = 72, 2 74, 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो 6 7 3 10 1 11 19, ये हो गया टोटल चक्रवृद्धि ब्याज का रेट, है ना। और इसका रेट कितना है, 18 माह के लिए है, ये हो जाएगा 12% इंटू 18 मंथ के लिए, तो 18/12, 18% हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, 19.1016, और उसमें 18% साधारण ब्याज है, दोनों का अंतर कितना हो गया, ये हो गया। अब इसका कितना का, 1 लाख का, 0 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग हटाते हैं इसको तो ये हो जाता 4 0। अब ये 4 0 यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 5 0 है पहले से, 4 0 कैंसिल आउट है, इतना। यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1101, हाँ, और परसेंट में है रेट, इतना परसेंट दिया हुआ ना, बट्टे में 100, तो यहाँ से 1 0 1 0 और कट जाएगा, तो 11016/10, तो हो जाएगा ये 2 नंबर आंसर होगा, ठीक है, 11 से 1.06। अगर आपको ये समझ में आ रहा तो आप अच्छी बात है, अच्छी तैयारी में है। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको थोड़ा तैयारी और करना पड़ेगा। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपये है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब बताइए, 12.5% का लाभ हो रहा है, 10.5% का हानि हो रहा है। अगर किसी का क्रय मूल्य, सिंपल समझिए, क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो एसपी लाभ के मतलब कि प्रॉफिट के कंडीशन में, प्रॉफिट इन प्रॉफिट कंडीशंस, है ना, कंडीशन क्या हो जाएगा, 100 का कितना परसेंट, 112.5%, है ना, इतना ही हो जाएगा ना, 112 रुपया 50 पैसा, ये हो गया एसपी, ठीक है। हानि के कंडीशन में, इन लॉस कंडीशन, SP2 मान लेते हैं, 100 का कितना परसेंट, 89.5%, हानि तो 10.5% हो ही गया ना, तो ये हो गया 89.5 रुपया, ये SP2 हो गया, ठीक है।
अब दोनों का कंडीशन में क्या बोलता है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 161 रुपया। 112.5 माइनस 89.5, 0, 9, 3, 12, यहाँ से क्या हो गया, 10 में से 8 गया 2, 23, 161 रुपया है। तो यहाँ से 7 की 7 2 14, 1 7 के बराबर हो गया। यहाँ से 1 जो होगा 7 के बराबर हो गया। तो 100 रुपया हमारा क्या था, क्रयमूल था, तो 700 रुपये क्रयमूल हो जाएगा। ठीक है, तो क्रयमूल बराबर 700 रुपीज़। क्लियर है। अब उसको 19% के लाभ पे बेचते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 700 गुना 119%। तो 19, 7 से गुना कीजिए, 7 नंबर 63, 3 लास्ट में आएगा। और इस ऑप्शन में 1 किट हमें 3 लास्ट में, इसलिए यही हो जाएगा, बाकी गुना करने की जरूरत नहीं है। अब है 24 नंबर क्वेश्चन। 1800 रुपये की दर से 1800 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 0.2 अंक तक ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और क्या करता है, अर्धवार्षिक हो रहा, अर्धवार्षिक हो रहा। ठीक है, तो 5% हो गया इफेक्टिव रेट, और टाइम ड्यूरेशन 4 हो जाएगा, 2 साल है तो 4 बार हो जाएगा। लेकिन अब हमको दिमाग लगाना, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 86 रुपया, 286, 387, 1986। लेकिन यहाँ 1800 रुपया है। अगर साधारण ब्याज निकाला जाए तो 20%, 10 गुना 2, 20% बटे 100, 20 पंचे 100, 5, यहाँ से कितना हो गया, 5 से 15, 5 31, 360 रुपये होता। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा का ही अंतर होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से थोड़ा कम होता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 360 वाला होगा। जब साधारण ब्याज ही 360 हो गया तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 86 रुपये का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, 286 का भी सवाल पैदा नहीं होता। एक ही है, 2 है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, ये तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ ट्रिक भी अपनाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। एक आदमी एक वस्तु 950 रुपये में खरीदता है और इसे 1000 रुपये में बेच देता है, इसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। 950 रुपये में खरीदता है तो 50 रुपये का लाभ हो गया, कितना पे, 9,950 पे। इसी का परसेंट निकाल लीजिए, यहाँ से 19 50 95। तो ये हमारा सबसे खाली 19 एक ही आइटम है ना, इसलिए 19 हो जाएगा, उतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा आ गया कौन सा, चलिए अब रीजनिंग आ गया। रीजनिंग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से बी सी यहाँ डी होगा, सब में डी डी है। अब लास्ट वाला में देखना है कि 2 में क्यू है, 2 में पी और एम है, ओ पी क्यू, मतलब क्यू वाला होगा तो ये दोनों होगा, ये दोनों तो आउट हो गया। अब ये एफ है तो दोनों में एफ है तो इसको नहीं देखेंगे। सेकंड वाला देखते हैं, क्यू आर और एस, यहाँ पे एस होगा, टी यू, तो ऑप्शन बी। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव है को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नेशनल को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा देखिए, POSITIVE ऐसे लिख देंगे। उसके बाद के लिखेंगे, QHKGKEG, है ना। अब यहाँ पे नेशनल लिख लेते हैं, इसी का बनाना है, NOTINAL नेशनल। यहाँ पे EFG 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो LMN, एन वाला कौन सा लास्ट में, ये और ये है, ठीक है, बाकी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब सेकंड वाला में देखेंगे, बी का उल्टा ई होता है तो ए का उल्टा जेड होगा, तो सीधा बात दोनों में जेड जेड है, चलेगा। तीसरा वाला IJK, मतलब 3 का अंतर है तो यहाँ भी NOP, ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब
एक और क्वेश्चन है 28 नंबर का। UVWXY उत्तर की ओर मुंह किए हुए पंक्ति में है। U क्या है? भी के बाईं ओर, भी के बाईं ओर है, ठीक है, इतना है। W और W के दाईं ओर है, तो W इधर होगा, W के दाईं ओर है। Y बाईं छोर पे, Y बाईं छोर पे फिक्स है। भी क्या है? भी X के बाएं है, X के बाएं है, ठीक है। तो पंक्ति के मध्य में कौन बैठा हुआ? तो U बैठा हुआ, ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। 29 है। कामिनी, माधुरी, गुंजन, अनीता, इतना सालिया। सुनीता आयु में कामिनी से छोटी है। सुनीता जो है किससे छोटी है? कामिनी से छोटी है, तो कामिनी ऊपर होगा। सुनीता आयु में कामिनी से छोटी है लेकिन राखी से बड़ी है। राखी यहाँ कहीं होगा, राखी से बड़ी है। माधुरी उन सब में सबसे बड़ी है, माधुरी सबसे बड़ी है, ठीक है, फिक्स हो गया। अनीता कामिनी से, अनीता कामिनी से कुछ महीने छोटी है। अनीता जो है कामिनी से छोटी है, तो अनीता इधर ही होगा, किधर अब पता नहीं किधर है, ठीक है, अभी फिक्स करेंगे। लेकिन सुनीता से कुछ बड़ी है, तो ये अनीता यहाँ आ गई हुई, इसका मतलब। गुंजन कामिनी से बड़ी है, गुंजन यहाँ कामिनी से बड़ी है। इन सब में तीसरी सबसे बड़ी कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, कामिनी हो जाएगा, कामिनी, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोग अच्छे से इसको समझिए, सही हो जाएगा। अब देखिए ये कौन सा दिखा रहा है? एशिया, नेपाल, भारत, ये होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला, एशिया के अंदर नेपाल और भारत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ, निष्कर्ष निकालना। सभी बेड मेज है ना, कोई भी मेज अलमीरा नहीं है, कोई भी मेज अलमीरा में नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ अलमारी कवर्ड है, कुछ अलमारी कवर्ड है। पहला है कोई भी कवर्ड मेज नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो कैंसिल। कुछ कवर्ड जो है मेज नहीं है, ये हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी मेज जो है अलमीरा नहीं है, तो इसका उल्टा भी होगा। तो यहाँ से इसका जो कवर्ड का कुछ पोर्शन है ये मेज नहीं है, तो ये हो जाएगा सही। कुछ बेड अलमारी नहीं है, कुछ बेड अलमारी नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ बेड अलमारी है, अलमारी मेजे से नहीं है, तो इसमें कैसे होगा? तो ऑप्शन ओनली ए, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। हवाई जहाज हैंगर में लगा होता है, बस कहाँ रहता है? डिब्बों में लगा रहता है। यहाँ देखिए पी और क्यू बहने हैं, पी और, एक मिनट इसको डिलीट करते हैं अच्छे से। पी और क्यू बहने हैं। आर क्यू का पिता है। एस आर की माँ है, और टी एस का भाई है, तो पी और एस किस प्रकार संबंधित है? 3 पीढ़ी हो गया, ठीक है ना। तो ये माँ की माँ नहीं, है, ये बाप की माँ है, तो ये नहीं होगा। पिता की बहन भी नहीं, पिता बहन रहता तो फिर इसी लेवल में रहता, यहाँ ऊपर लेवल लगे, ये भी नहीं होगा। माँ की बहन भी नहीं है। पुत्र की पुत्री, हाँ, इसके ये जो बुढ़िया है इसके पुत्र की पुत्री है, सही होगा ये। अब यहाँ पे गुना का भाग, अर्थ, ये तो बहुत आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। तो ये भी बना सकते हैं,
इसको भी हटाइए, बहुत आसान है। अब निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? माउस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से, इसको यहाँ पे रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं? इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एक फार्मूला इंसर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? फार्मूला इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले बराबर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइल मेन्यू में न्यू कमांड को चुनना, सेल को सेलेक्ट करना, बराबर का चिन्ह टाइप करना, फिर फार्मूला टाइप करना, ये हो जाएगा। आप कैसे पावर पॉइंट 2010 में एक नई स्लाइड को जोड़ेंगे? होम पेज में जाएंगे और न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, या इंसर्ट में जाएंगे, न्यू को क्लिक करेंगे, तो ये होम में मिल जाएगा आपको। होम में जाएंगे, न्यू स्लाइड को क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। कैसे आप एक पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में देखेंगे? स्लाइड शो टैब पर फ्रॉम बिगिनिंग का पर क्लिक करेंगे, या स्लाइड शो टैब पर स्टार्ट ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे, या फाइल टैब पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, या फाइल टैब पर से, ये फाइल टैब पे तो प्रिंट और सेव तो जाएगा ही नहीं। पावर पॉइंट देखना तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, ये स्लाइड शो में जाएंगे, फिर उसमें फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ डाटाबेस से डाटा को आसानी से वापस प्राप्त डालने और संभालने में आपकी मदद करता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइव्स। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फायरवॉल भी नहीं होगा, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, DBMS। निम्नलिखित कौन सा विकल्प एक टेबल में रिकॉर्ड को अनूठी पहचान प्राप्त करने में मदद करता है? टेबल में ये पढ़े होंगे, टेबल में प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, तो ये प्राइमरी की का कॉन्टेक्स्ट होता है। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट, CD-ROM तो कुछ और ही है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है? कौन सा है? मदरबोर्ड पेरिफेरल नहीं, वो अंदर में ही रहता है। डैश एक टेम्पोररी मेमोरी जो कंप्यूटर को बंद किए जाने पर सूचना को गंवा देती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, इलेक्ट्रिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब तक ऑन है तब तक चल रहा है, नहीं तो वो हट जाएगा। प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या होता है? डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी का नामांकित पीस, वो प्रोसीजर जो कुछ कार्य करता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया, ये सब तो होगा ही नहीं, ये हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्लास का दृष्टांत, एक टेम्पलेट जो फील्ड और मेथड्स के कलेक्शन को परिभाषित करता है, एक बिल्ट इन डाटा टाइप, एक एरे जो सादृश्य टाइप के कलेक्शन, एक क्लास का दृष्टांत। ईमेल मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल क्या होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDR का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग दिमाग में रख लीजिए। लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, लाइट डायरेक्शंस तो नहीं होगा, डायमेंशन, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है, ठीक है। 50 का डैश गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पठन कौशल सिखाने में मदद करता है, तो ये होता है बोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, यहाँ पे लिखना वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन, जो मिलता जुलता वर्ड है। सेग्रेट में डिस्कनेक्ट, सेक्ल्यूट, डिसयूनाइट एंड सेपरेट। सेग्रेट मतलब अलग करना, सेपरेट हो जाएगा। सीडेंटरी, इनएक्टिव, अनमूविंग, फिक्स्ड, स्टिल, तो ये हो जाएगा अनमूविंग। ट्रेनियंट, ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट, इफेमेरेबल, इफेमेरल, इफेमेरल, अनस्टेबल, इरेगुलर, टेम्पोररी, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पोररी। बैफल, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज। बैनिश, बैनिश ये एक्सपेल होता है, ठीक है। अब है अपोजिट मीनिंग,
प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है, ये आपका हो जाएगा ऑर्डिनरी, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव इसका उल्टा होगा वॉग, इसको पढ़ते हैं वैग, ठीक है, VAGUE वैग। ये इसका मतलब होता है सार्थक नहीं होता, कोई भी चीज़ जो फालतू चीज़ होता है वैग। और यह है डिसेक्रेटेड, डिसेक्रेटेड मतलब कोई भी चीज़ को इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट का उल्टा होता है ये डिसेक्रेटेड, ठीक है। फिट है, ये अनहेल्दी हो जाएगा। रिजवाइस होता है, रिजवाइस बोले तो कोई भी चीज़ को अच्छे से मतलब ये करना, दिल से अपनाना, इसका लेमेंट होता उल्टा। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आसान होगा। थ्रू आउट द ईयर्स रीता हैज़ डैश अ स्टाइल ऑफ हर ओन। रीता हैज, तो यहाँ पे ये वर्ब, इसके बाद वर्ब 3 ही आएगा, तो डिजॉल्व तो होगा नहीं, और डिवॉल्व तो होगा नहीं, रिजॉल्व भी नहीं होगा, रिजॉल्व भी नहीं होगा, इवॉल्व होगा, वर्ब 3 इसी में लगा हुआ बस। हिज एक्ट वॉज नॉट डैश बाय एनी वन, अप्रूवल नहीं हो, अप्रूविंग, अप्रूव या अप्रूव्ड। हिज एक्ट वॉज नॉट अप्रूव्ड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस है, ठीक है, उसके एक्ट को किसी के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। स्मोकिंग इन पब्लिक हैज़ बीन डैश बाय लॉ, क्या है? प्रोहिबिटेड है, मतलब ये मना है। स्मोकिंग इन पब्लिक हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। डू नॉट बी डैश ऑफ अदर प्रोग्रेस, क्या होगा? प्राउड होगा कि पोसेस होता है, फैसिनेट होता है, जेलियस, जेलियस होगा। डू नॉट जेलियस, ईर्ष्या मत करो किसी के प्रोग्रेस को देख के। यू विल हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द डैश इनकर्ड ड्यूरिंग योर टेन्योर, क्या होगा? लॉस होगा कि लॉस्ट होगा? लॉस्ट तो होगा नहीं, लॉसेस होगा नहीं। फॉर ऑल द क्या हो जाएगा? लूज भी नहीं होगा, यहाँ पे लॉसेस हो जाएगा। ये लूज ढीला वाला लूज है, ये घटा वाला लॉस है। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। पहला है अ वुमन विथ डार्क ब्राउन हेयर, इसको ब्रूनेट बोलते हैं, ब्रूनेट। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग बेस्ट जॉब टू द मेंबर ऑफ वंस फैमिली, इसको इसी को नेपोटिज्म बोलते हैं। किसी के फैमिली के मेंबर को, फैमिली के मेंबर को ये हम क्या देते हैं? जॉब देते हैं। अ सी विथ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड, स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड, अ सी विथ, उस सी को क्या बोलते हैं जो स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड से घिरा होता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। 69 है एन ऑफिशियल कोर्ट दैट पनिशेस पीपल अनफेयरली, उसको बोलते हैं कंगारू कोर्ट। वन हु इज लर्निंग ए ट्रेड, अप्रेंटिस। अब यहाँ पे है हिंदी वाला जुनून, ये हो जाएगा जोहरसू का, नौदुर्गू का नौ, जुनून। ये आवश्यकता होगा, आवश्यकता 3 नंबर हो जाएगा। शुरुआत, हर्षु होता है शुरुआत। निर्दशन, निर्देशन नहीं होता, ये भी नहीं होगा। निदर्शन, चिन्ह, ये हो जाएगा हाना संजुक। किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प। जो कानून के अनुकूल न हो उसी को अवैध बोलते हैं। कामना पूरी होने का विश्वास, इसको प्रत्याशा बोलते हैं।
जिनमें संदेह न हो उसको असंदिग्ध होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा उसे कहा जाता है अभियुक्त। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, इसको कृतंद होना हो बोलते हैं। ठीक है। न 3 में न 13 में, बहुत उपयोगी होना, नष्ट करना, बुद्धिहीन होना, किसी काम का नहीं। न 3 में न 13 में, इस मुहावरा का। पौ 12 होना, लाभ ही लाभ। घर बसाना, तो विवाह करना। दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें ईद का चांद बनाया नहीं, तारे तोड़कर ला दिए नहीं, छाती से लगा कर रखा, सिर आंखों पे बैठाया, छाती से लगा कर रखा, मतलब बहुत प्यार किया। ऐसा समानार्थी शब्द खोजना है। अंबर आसमान, नभ होगा। रजनी मतलब रात होता है। कमजोर दुर्बल। और सामंजस्य, निम्नलिखित में सब, अच्छा सामंजस्य मतलब निम्न शब्दों का विलोम शब्द ये करना है ना। सामंजस्य, वैमनस्य या क्लेश, संताप, क्या होगा यहाँ पे, वैमनस्य। ओजस्वी, ओजस्वी का क्या होता है, निस्तेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए अपने, और तैयारी करते रहिए। और आपको इसमें कुछ सुधार है कि हम डिटेल में बनाएंगे तो वो भी बोलिए। मैं इसमें सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मॉडल सेट में क्वेश्चंस आता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।